नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज आखिर चुनाव आयोग हिट हो गया। चुनाव आयोग ने आदेश दिए कि कांग्रेस के जो नेता है रणदीप सुरजेवाला, इन्होंने 2024 में एक मतदाता सूची के लिए अर्जी लगाई थी। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के पुराने चुनाव के मतदाताओं की सूची भी चुनाव आयोग से मांगी थी। बहुत ज्यादा देरी होने के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ वो दिल्ली हाईकोर्ट गए। दिल्ली हाईकोर्ट में जब फरवरी में 2025 में इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग को पूछा कि क्या आप ये जो मतदाता सूची है क्यों नहीं दे सकते, तो चुनाव आयोग ने कहा कि 3 महीने का टाइम हमें दे दीजिए, हम इस पर कानूनी विचार करेंगे कि क्या करना है। आखिरकार चुनाव आयोग ने आदेश दिया दोनों राज्यों के, महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त को, स्टेट चुनाव आयुक्त को, कि आप पुराने चुनाव की भी मतदाता सूची कांग्रेस को मुहैया करवाएं और वो जिले के जो जिला लेवल पे जो चुनाव अधिकारी होता है उससे लेनी पड़ेगी, उसके लिए पैसे भी भरने पड़ेंगे। वैसे जब चुनाव होते हैं तो राजकीय दलों को मतदाता सूची मिलती है, लेकिन यदि पुराने चुनाव की मतदाता सूची कोई राजनीतिक दल चाहता है तो उसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है और पैसा जमाना पड़ता है। अभी जो आदेश हुआ उसमें 2009 के चुनाव, 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव की मतदाता सूची कांग्रेस को मुहैया करवाने का आदेश हुआ है। अब इन चुनाव के पैटर्न से ये पता पड़ेगा कि कैसे मतदाता बढ़ते हैं। जो आरोप कांग्रेस बार बार लगा रही है और जिस आरोप पे चुनाव आयोग लगातार नकारता आ रहा है, जब ममता दीदी ने चुनाव आयोग को कुछ प्रूफ दिए तब चुनाव आयोग ने कहा कि यूनिक नंबर तो, आइडेंटिकल नंबर तो रिपीट हुआ है, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों राज्यों के मतदाता भले यूनिक नंबर हो लेकिन मतदाता अलग है और उनके पते अलग होते हैं, क्रेडेंशियल्स अलग होते हैं। लेकिन जब ममता दीदी ने आगे और एक लिस्ट जारी की जिसमें हरियाणा के कुछ मतदाता फिर बंगाल के एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में उसी यूनिक नंबर से सिर्फ नए एड्रेस पे, बाकी क्रेडेंशियल्स, पिता, उम्र, बाकी सब सेम, यूनिक नंबर भी सेम, सिर्फ पता बदला है बंगाल का, तो ये 30 से 40 लाख फ्लोटिंग वोटर है, ऐसा दावा है विपक्ष का। और ये वोटर लगातार चुनावी राज्यों में रजिस्टर होते हैं, किए जाते हैं और फिर उनके नाम से फर्जी वोटिंग होता है। चुनाव आयोग ने ये नकारा, लेकिन चुनाव आयोग के सामने जब प्रूफ आते हैं तो चुनाव आयोग फिर उस पर मौन हो जाता है। चुनाव आयोग की खासियत यह है कि जो आरोप चुनाव आयोग पे लगते हैं या तो उसका जवाब ही नहीं देते, और जवाब देते तो जो आरोप है, जो प्रश्न उठाए जाते हैं, जिसकी अर्जी लगती है, उसको छोड़ किसी और विषय पे वो उत्तर देते हैं। उदाहरण के तौर पे जब ये बोला गया कि एकाएक 5 बजे बाद वोटिंग परसेंटेज 8% कैसा बढ़ा, तो चुनाव आयोग ने उसका उत्तर ये दिया कि दिन भर जितना वोटिंग हुआ है उसका पर घंटे का एवरेज निकाला तो आखिरी 2 घंटे में भी ये मतदान होना कोई अनुचित बात नहीं। लेकिन फिर चुनाव आयोग के सामने जब पुराना रिकॉर्ड आता है कि पुराने 3 चुनावों में 5 से 7 के बीच में 0.5%, तो कहीं 0.126%, तो 0.65%, ऐसे 3 चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ा है। इसी 2000 में 8% कैसा बढ़ा, उस पर चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं। ये मतदाता सूची आएगी तो पता पड़ेगा कि मतदाता सूची में जहां जहां, जैसे कामठी का उदाहरण दिया है, बावनकुळे जहां से चुनाव लड़े, और वहां पे जो भारी मतदाना सूची में एकदम लोग बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, कौन है नए मतदाता,
यदि इसका माइक्रो लेवल पे स्टडी किया जाए कांग्रेस ने, क्योंकि मात्र मतदाता सूची मिलने से काम नहीं होगा, जिले-जिले लेवल पे इसको, गाँव-गाँव के लेवल पे इसको सत्यापित करना होगा। और इस सत्यापन में जो फ़रेब सामने आएगा, उससे बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो सकता है, जिसमें चुनाव आयोग खुद मानता है कि चुनाव मतदाता सूची में गड़बड़ तो है। इसी चक्कर में उन्होंने अब ये तय कर लिया था कि आधार कार्ड से मतदाता का जो कार्ड है वो जोड़ा जाएगा, या मतदाता को जोड़ा जाएगा, जो 2021 में ही पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन था, लेकिन 2021 से लेके 2024 तक उस फाइल पे क्यों चुनाव आयोग बैठा रहा, ये भी चुनाव आयोग बताने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर आज जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने इतने दिनों के बाद, मामला कोर्ट जाने के बाद, और उन्हें लगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो और किरकिरी होगी, तो फिर उन्होंने आखिर ये मतदाता सूची देने का तय किया है। ये मतदाता सूची आने के बाद जब इसका डाटा एनालिसिस होगा तो बहुत सारी बातें सामने आएगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए फिर बीजेपी सरकार पे तेज हमला कर दिया। उन्होंने कहा 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई तो संवैधानिक संस्थाओं का हाईजैक हुआ है, और खासकर चुनाव आयोग का। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए वो बिल्कुल वैलिड है, भले ही बीजेपी उसको नकारे, बीजेपी उसको मतदाता का अपमान करे, या बीजेपी कहे कि आप इसको झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग भी उन सवालों का जवाब नहीं देता है, किसी और सवालों का जवाब दे के उसको टालने का प्रयास करता है और बोलता है कि आप हार गए इसलिए आप ऐसे कह रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक जगह ऐसे भी हुआ कि जीता हुआ उम्मीदवार करीब करीब 5 लाख लोगों के अफिडेविट लेके, 500 रुपए स्टैम्प पेपर के अफिडेविट लेके चुनाव आयोग के पास आया कि मैं जीता हुआ उम्मीदवार फिर आपको बोल रहा हूं कि मेरा मार्जिन बहुत कम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चुनाव रद्द कर फिर से चुनाव करवाएं और बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, तो मैं बता दूं कि मेरा मत प्रतिशत कितना हो सकता है। चुनाव आयोग ने 5 लाख अफिडेविट को भी दरकिनार कर दिया। कुल मिलाकर के सवाल है जो राहुल गांधी को कल पूरा सत्ता पक्ष टूट पड़ा राहुल गांधी पर। बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस से लेके, प्रधान से लेके जेपी नड्डा तक, और राहुल गांधी के वक्तव्य को ये हास्यास्पद बोला चुनाव आयोग ने, लेकिन चुनाव आयोग खुद हंसी का पात्र बना है। आज चुनाव आयोग कई चीजों को मना करता है, लेकिन आज चुनाव आयोग ने ये, चाहे कोर्ट के प्रेशर में हो, चाहे विपक्ष के प्रेशर में हो, कम से कम 2009 से लेकर 2024 तक सारे चुनाव की मतदाता सूची जारी करने का कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो आदेश हुआ है, ये बड़ी जीत मानता हूं मैं, और ये लोकतंत्र की जीत है। अब एक कांग्रेस पार्टी को एनालिसिस करके जो चुनाव में घालमेल हुआ वो लोगों के सामने लाना, ये उनकी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होगी। तेजस्वी यादव का साथ देना, उद्धव ठाकरे का लगातार ये कहना कि जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए वो वैलिड है, और महाराष्ट्र में चुनाव कैसे हाईजैक हुए, ये सारे तथ्य बताते हैं जो राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल में लिखे थे। राहुल गांधी के आर्टिकल से बवाल तो हो गया, लेकिन फिर राहुल गांधी के विरोध में यदि सत्ता पक्ष खड़ा हो गया तो समर्थन में भी शिवसेना भी आ गई और आरजेडी भी आ गई, जिसका बिहार में बड़ा वजूद है। और बिहार में उन्होंने कहा कि 2020 में हम तो चुनाव जीत गए थे, लेकिन मतगणना शाम को रोकी गई, और फिर देर रात को मतगणना शुरू हो गई, और जो जीते हुए उम्मीदवार थे, जिनको जीता हुआ घोषित किया गया था, उन्हें हारा हुआ बताया गया। ये भी हाईजैक किया हुआ चुनाव था। 2020 में हम चुनाव जीत गए, लेकिन हारने के बाद भी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी सत्ता में बनी रही। बहुत बड़े गंभीर आरोप है, और अब चुनाव आयोग किस किस को कहेगा हास्यास्पद, क्योंकि अब चुनाव आयोग जब भी हास्यास्पद कह के उन सवालों के जवाब टालता है, वो खुद हंसी का पात्र हो जाता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।